करेंगे साल 2022 में होने वाली सत्ता की गतिविधियों की। 1 जनवरी 2022 से ईसाई कैलेंडर में नया वर्ष शुरू होते समय, अब चूंकि दुनिया के बड़े हिस्से में इसी कैलेंडर को फॉलो किया जाता है, आज तो हालांकि हमारा पंचांग तो मार्च अप्रैल में शुरू होगा चैत्र से, लेकिन हम तो सनातन है ना, हम तो सबका आदर करते हैं। आज तो इस कैलेंडर के अगले 365 दिनों में दुनिया के पर्दे पर कहां क्या हलचल होने वाली है, इसे समझने के लिए हमें उन तमाम लोगों की जिंदगियों में झांकना होगा जिनके दिमाग की हलचल दुनिया के नक्शे को प्रभावित कर सकती है। और ऐसे लोग हैं जो बाइडन, व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग, रकीब तय्यिप अरदोगान, फूमियो किशिदा और किम जोंग उन। इन सभी आदरणीय लोगों को, इन सभी लोगों को जो दुनिया के पर्दे पर प्रभावशाली हैं, अस्तु आदरणीय ही कहे जाएंगे। इन दुनियावी मनसबदारों की गतिविधियों की सूत्रधार आकाशीय संसद है, जो दुनिया की कौन सी कठपुतली कब किस लय और ताल में थिरकेगी, आकाशीय संसद की गतिविधियों को समझना होगा। और गौरतलब है कि वर्ष 2022 के चौथे महीने में आकाश के 4 बड़े ग्रह हलचल करेंगे। अगर सदी का 2 निकाल दें तो 2 का मूलांक 4 है। चौथे महीने में 4 बड़े ग्रहों की हलचल हो रही है। कुछ दिमाग में घंटी बजी। 12 अप्रैल की दोपहर 1:40 पर राहु और केतु अपना स्थान बदलेंगे। 13 अप्रैल 2022 की दोपहर के बाद 3:49 और 29 पर देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि छोड़कर अपनी मीन राशि में प्रवेश करेंगे। और 29 अप्रैल 2022 को सुबह 7:52 21 पर शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो जिनकी सत्ता का सूरज कभी डूबता ही नहीं था, उस क्राउन के प्रधानमंत्री श्री अलेक्जेंडर बोरिस डी फॉकेल जॉनसन की जन्म पत्रिका में बृहस्पति का गोचर 13 अप्रैल दोपहर के बाद छठे घर में होगा। छठा घर रोग और शत्रु का स्थान है। यह बृहस्पति रोग और शत्रुओं को नष्ट करेगा, लेकिन उसके एक दिन पहले ही राहु कुटुंब स्थान पर जन्मकालिक चंद्रमा के साथ गोचर करके अगले 18 महीने तक ग्रह क्लेश उत्पन्न करेगा और मन को दुखी करेगा। जबकि जन्मकालिक गुरु के साथ अष्टम स्थान पर केतु का गोचर इनके खुफिया तंत्र को मजबूत करेगा। सही सूचनाएं और समय पर लिए गए निर्णय विश्व जनमानस के लिए कल्याणकारी साबित होंगे। दूसरी तरफ 29 अप्रैल की सुबह से शनि अपनी ही राशि में छठे घर में आकर उन्हें अगले 2.5 वर्षों के लिए विश्व को आक्रांत करने के इच्छुक मुसलमानों की आंखों की किरकिरी बनाता रहेगा। और जब मुसलमानों की बात आती है तो मुसलमानों के खलीफा की गद्दी पर की दौड़ के में इच्छुक समझे जाने वाले तुर्की के शासक रकीब तय्यिप अरदोगान का स्मरण आना स्वाभाविक ही है। इन सज्जन का लग्नेश वर्ष की शुरुआत में तो चंद्रमा से चौथे है, लेकिन 13 अप्रैल को चंद्रमा से 5वें जाकर इनके चहेतों की हानि कर सकता है। जबकि 12 अप्रैल को राहु लग्न से पंचम जाकर इनके चहबच्चों और इनके बीच डिस्टेंस क्रिएट कर सकता है। इनको इन ग्रहों का ख्याल रखना चाहिए और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए। और अब बात करेंगे दुनिया के सबसे ताकतवर समझे जाने वाले देश के मौजूदा राष्ट्राध्यक्ष माननीय जो बाइडेन के सितारों की। तो वर्ष के आरंभ में बाइडेन महोदय का बृहस्पति 11वें घर में केतु के साथ गोचर कर रहा है, जो कि 13 अप्रैल को 12वें घर जाकर गत हो जाएगा। और उसके ठीक एक दिन पहले ही लग्न में जन्मकालिक चंद्रमा के साथ राहु का गोचर अगले 18 महीनों तक बेहतरीन राजनीतिक फैसले तो कराएगा, लेकिन सेहत पर भी संकट के बादल गहराते रहेंगे। लेकिन 29 अप्रैल के बाद चंद्रमा से लग्न वर्ष प्रवेश के चंद्रमा से एकादश शनि के गोचर से शनि की दृष्टि शुभद हो जाएगी, जो लग्न से रोग और शत्रु स्थान पर गोचर कर रहे हैं। राहु को बल देकर रोग और शत्रु दोनों के विनाश का मार्ग प्रशस्त होगा। राहु बलवान हो रहा है। 2 विश्व युद्धों के बीच शीत युद्ध के एक ध्रुव की चर्चा हो तो दूसरे ध्रुव की याद सहज ही आ जाती है। और अब हम बात करेंगे सोवियत रूस के नायक व्लादिमीर पुतिन की। वर्ष के आरंभ में भले ही पुतिन कुछ शांत रहें, लेकिन अप्रैल 2022 में वो दुनिया को बता देंगे कि वो कौन सी हस्ती हैं।
पांचवें से छठे के बीच गुरु का गोचर, चौथे से पांचवें के बीच शनि का गोचर, लग्न में केतु और सप्तम में राहु आते ही पुतिन दुनिया को बता देंगे कि वो तुर्की और इजराइल जैसी दो नावों में एक साथ सवारी कर सकते हैं और उनकी उपेक्षा करके दुनिया के कायदे कानून नहीं गढ़े जा सकते। दुनिया में सबसे ज्यादा हलचल कुंभ और मीन राशियों के बीच होगी और इसका सबसे अधिक प्रभाव कर्क रेखा के उत्तर दिशा में करीब 3000 किलोमीटर तक सीधा देखा जा सकेगा। इस दृष्टि से चीन, जापान और उत्तर कोरिया के शासकों की जनपत्रिका की विवेचना बेहद जरूरी हो जाती है। सबसे पहले चीन के राष्ट्रपति माननीय शी जिनपिंग की पत्रिका पर गौर करते हैं। चंद्र लग्न के मुताबिक अष्टम और नवम का गोचर अशुभ और शत्रुओं की वृद्धि करने वाला होगा, आंतरिक शत्रु। और मंगल की महादशा बाहरी से ज्यादा आंतरिक शत्रुओं को बढ़ाएगी। अष्टम शनि का गोचर अच्छे कर्मों का भी बुरे फल देने के लिए आतुर है। चंद्रमा से 10वें राहु का गोचर अगले 18 महीनों में स्त्री को कष्ट और स्त्री से कष्ट दोनों ही दिलाएगा। अपने विरोधियों के बीच बिग डैडी के नाम से मशहूर या राजनीतिक हलकों में बिग डैडी के नाम से मशहूर उनके छोटे छोटे बच्चे अलग अलग दिशाओं में भले ही सत्ता की डोर खींचने की कोशिश करें, लेकिन बिग डैडी अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर अप्रैल 2022 से फिर जुट जाएंगे और सफलता भी हासिल करेंगे। शिनजियांग प्रांत सुलगता ही रहेगा और उइगरों का अपनी रीढ़ सीधी करने का सपना सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा। और अब बात करेंगे विकासवादी और सिद्धांतवादी जापान के राष्ट्र प्रमुख फूमियो किशिदा की। माननीय फूमियो किशिदा की, जिनके जीवन में गुरु, राहु और सूर्य के मिले जुले प्रभाव मायने रखते हैं। चंद्रमा से 7वें और 8वें गुरु का गोचर, सप्तम स्थान पर शनि का गोचर और राहु और केतु की जन्मकालिक की स्थिति में ही गोचर इस वर्ष विश्व पटल पर कई बार जापान की राय को निर्णायक मत बनाने में सफल रहेगा। और अब चर्चा रॉकेटमैन किम जोंग उन की। उत्तर कोरिया के शासक उनके लिए वर्ष 2022 के अप्रैल का महीना कई मामलों में निर्णायक साबित होगा। मूलांक 8 और भाग्यांक 4 वाले उनके लिए मूलांक 4 वाले वर्ष का चौथा और 8वां महीना दोनों सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। अप्रैल 2022 में शनि की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा होगी। ये दोनों पिता पुत्र हैं, दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं और उनकी पत्रिका में सूर्य 12वें घर यानी व्यय का स्वामी है, जो उनको व्यय कराने की कोशिश करेगा। ये अच्छी बात नहीं। जबकि उसके बाद अगस्त के महीने में शनि की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा है और चंद्रमा अकारक है, शत्रु स्थान पर बैठा है। जनपत्रिका में 4-10 का संबंध है जो राज्य से संबंध रखता है। साथ ही 29 अप्रैल से शासक उनकी शनि की 7.5 की दूसरी ढैया भी शुरू हो जाएगी। रोग और शत्रु स्थान पर बैठा हुआ शनि उनके शत्रुओं को बढ़ावा दे सकता है। उन्हें एक बड़े वर्ग के बहुत ढेर से लोगों के नाराजगी का सामना भी करना पड़ सकता है। उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए और अपने सितारों को सही रास्ते पर रखने की कोशिश करनी चाहिए। लबो लबाब यह है कि बोरिस जॉनसन साहब दुनिया को कुछ नया और अच्छा देने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्हें देश के अंदर और बाहर दोनों ही जगह विरोध झेलना पड़ेगा। द ग्रिम की चमक कम होने की गुंजाइश है और अहमद दावुतोगलू का विरोध उन्हें महंगा पड़ सकता है। अपने विरोधियों के बीच द ग्रिम के नाम से मशहूर जनाब रकीब तय्यब अदगा को अपनी चमक बरकरार रखने के लिए उदारवादी छवि बनानी चाहिए और ग्रहों की चाल का ध्यान रखना चाहिए। व्लादिमीर पुतिन साहब एक नई चमक हासिल करेंगे और दुनिया से अपने लोहे का लोहा मनवाएंगे। बिग डैडी शी, अपने राजनीतिक हलके में बिग डैडी के नाम से मशहूर शी जिनपिंग साहब अपना जलवा बरकरार रखेंगे और अपनी वैश्विक योजनाओं को नया जामा पहनाएंगे। हालांकि अंदर ही अंदर 8 भागों में बिखर जाने के लिए चीन तैयार होता रहेगा। जापान का नए राष्ट्र प्रमुख दुनिया के आर्थिक फैसलों की बैलेंसिंग बीम बनेंगे और रॉकेट मैन के लिए 3 करोड़ की आबादी का पेट भरना भारी साबित होगा और अप्रैल और अगस्त के महीने भारी हो सकते हैं। सावधान रहना होगा। इन सब का मिला जुला प्रभाव
विश्व पर क्या रहेगा हमने देखा। वर्ष 2022 के चौथे महीने में 4 बड़े ग्रह अपना स्थान बदल रहे हैं और विश्व के अधिकांश नेता इन्हीं 4 बड़े ग्रहों की महादशाओं से गुजर रहे हैं या उनके गोचर से प्रभावित हैं। तो सम्यक विचार कर हम किस नतीजे पर पहुंच सकते हैं। उन नतीजों पर पहुंचने के पहले एक महत्वपूर्ण चीज जो छूट गई थी, अरब देशों की बात करना हम भूल गए थे। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, खलीफा की गद्दी तो वहीं से आती है और तुर्की के अदगा साहब उस गद्दी की दौड़ में शामिल है। दुनिया में खुद को एक बड़ा मुसलमानों का नेता साबित करना चाहते हैं। उनका अपना अंदर बाहर जो विरोध और अच्छे का समय है वो तो हमने एक्सप्लेन किया। लेकिन अरब के बारे में एक बात ये कहनी है कि ये जल और थल दोनों ही स्थानों पर अपना आधिपत्य बढ़ाएंगे और इनकी वो रिहायशी या कमर्शियल योजनाएं बड़ी कारआमद साबित होंगी जो पानी, जमीन और हवा, 3 में से एक ही समय में 2 चीजों से ताल्लुक रखती होंगी। यानी अगर वो कोई ऐसी बिल्डिंग बनाएंगे जो जमीन पर थोड़ी सी हो और हवा में ढेर सी, या कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन करेंगे जो जमीन और पानी दोनों जगह पर हो, तो उसमें उन्हें सफलता प्राप्त होगी। और सऊदी अरब गणराज्य, सऊदी अरब, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एमिरेट्स, वो गणराज्य तो नहीं है, रुकना होगा। तो इस तरह ग्रहों की स्थिति पर सम्यक विचार कर हम किन नतीजों पर पहुंच सकते हैं उनकी बात करते हैं। वर्ष 2022 की शुरुआत से ही कोरोना अपनी अंतिम सांसें लेने लगेगा। दुनिया में दिखाई देगा बड़ा भारी हुआ, लेकिन वो एकदम खोखला हुआ होगा। 2 अप्रैल 2022 के बाद विश्व का अर्थतंत्र नए सुधार की ओर बढ़ेगा। विश्व के बहुत से देश मिलकर एक कॉमन मुद्रा का सृजन करेंगे और ये आर्थिक सुधार की एक सहमति एक नई विश्व सरकार की ओर मनुष्य जाति के आगे बढ़ने का संकेत होगी। अब विश्व सरकार के लिए मनुष्य जाति तैयार है ताकि हम और प्लैनेट से संपर्क कर सकें और गैलेक्सी से संपर्क कर सकें। उसके लिए एक विश्व सरकार की आवश्यकता है। और ये जो आर्थिक बदलाव आएगा इस साल, जो कुंभ के गुरु और फिर मीन के गुरु और मकर के शनि और कुंभ के शनि, इन दोनों के प्रभाव से होगा। इथोपिया, सोमालिया और ग्रीस जैसे देशों में स्त्रियां धार्मिक अत्याचार के विरुद्ध उठ खड़ी होंगी। इसको फिर से सुनिए। इथोपिया, सोमालिया और ग्रीस जैसे देशों में स्त्रियां धार्मिक अत्याचारों के विरुद्ध उठ खड़ी होंगी। इस्लाम के अपने अंतर्विरोध सामने आने शुरू हो जाएंगे। क्रिप्टो क्रिश्चियंस की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होगी। वर्ष के अंत तक आकाशीय परिवहन आकाश में निवास और उभयचरी में वृद्धि करेगा। यहां उभयचरी शब्द से अर्थ है ऐसी कॉलोनियों का विकास होगा जो जल और थल दोनों पर होंगी। हमने अभी अरब के संदर्भ में यह बात की थी। या आकाश में रहकर पृथ्वी से कनेक्टेड होंगी। अरब देशों की रेत में सूखती अर्थतंत्र को नदी की हरियाली की नई दिशा मिलने से संभावना जागेगी। पानी से संबंधित कोई नई क्रांति होगी। तो ये थी वर्ष 2022 की अजीमुशान हस्तियों के बारे में बातचीत दुनिया के पर्दे पर और इससे निकलने वाले नतीजों की बातचीत। लेकिन सबसे अहम बातचीत अभी रह गई है और वो है कि हमारे नेता जो वैश्विक स्तर पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण नेता हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी की पत्री की, तो उनकी पत्री डिस्कस करने के लिए वैसे तो ये बता दूं कि उनका इस विश्व सिनेरियो में अत्यंत महत्वपूर्ण रोल रहेगा, लेकिन उनकी पत्री डिस्कस करने के लिए जितना समय चाहिए उतना समय अब हमारे पास नहीं है। जल्दी ही हम किसी शो में बहुत जल्दी उनकी पत्रिका जरूर डिस्कस करेंगे और संभवतः 1 तारीख की शाम। हमारी समस्त शुभकामनाएं आपके साथ हैं।
हम उम्मीद करते हैं कि नया साल आपको बहुत कुछ अच्छा देगा। ऑल द बेस्ट। हमारी